ये आवाज। जय बोलिए महावीर भगवान की, जय बोलिए अनंत सिद्ध परमेष्ठी भगवानों की, जय बोलिए आचार्य भगवान श्री शुभ चंद्र जी महाराज की, जय बोलिए पांडव पुराण की। थोड़ी आवाज़ बढ़ा दो उसकी, कम है थोड़ी हल्की सी। जय बोलिए महाभारत नामक ग्रंथ की, जय बोलिए इस ग्रंथ के अनुवाद करता श्री नंदलाल जी जैन विशारद जी की, सभी पूर्वाचार्यों की, इस युग के प्रथमाचार्य श्री चारित्र चक्रवर्ती आचार्य भगवान श्री शांति सागर जी महान मुनिराज की, सभी ज्ञानदानम गुरुकुल के नन्हे मुन्ने बच्चे, सभी छात्र छात्रागण, अध्यापकगण, अभिभावकगण, सभी को जय जिनेन्द्र, जय दू जड़ंदो। उन्हें बोलो वीडियो वगैरह बंद कर देंगे, बहुत आवाज आ रही पीछे से। वीडियो चला रखी किसी ने। हाँ चलिए, हम लोग पांडव पुराण का स्वाध्याय कर रहे हैं। पांडव पुराण को वर्तमान समय के परिप्रेक्ष्य में प्रचलित रूप में महाभारत के नाम से भी जाना जाता है। महाभारत का तात्पर्य जो उस समय पड़ा था वह एक महायुद्ध के रूप में था, क्योंकि भारत अपने देश का नाम है। तो भारत देश में एक बहुत महान युद्ध हुआ था। जैसे कि वर्तमान में विश्व युद्ध हो जाते हैं, बहुत सारे देश संगठित रूप में अन्य देशों के अगेंस्ट लड़ते हैं, उसी प्रकार से बहुत बड़ा युद्ध हुआ था, जिसके कारण उस युद्ध का नाम महाभारत पड़ गया। अब वो महाभारत शब्द भी एक ऐसा प्रचलित हो गया है कि कहीं पर ज़्यादा लोग अगर लड़ रहे होते हैं तो कह देते हैं, अरे क्यों महाभारत कर रखी है, क्यों महाभारत मचा रखी है। होता है कि नहीं? अड़ोसी पड़ोसियों में लड़ाई हो गई, अलग अलग मत और संप्रदाय के लोगों में युद्ध हो गया, कहा सुनी हो गई, हाथापाई हो गई, तो वह एक शब्द अपने आप में पर्यायवाची बन गया है। यहाँ पर भी ऐसा ही पांडव पुराण का स्वाध्याय चल रहा है, परंतु थोड़ा सा फर्क है कि यहाँ पर जो महाभारत पांडव पुराण आपको बताई जाने वाली है, बताई जा रही है, उसके कारणों पे हमें दृष्टि देनी है कि उसका कारण क्या था, उससे कैसे बचा जा सकता था, किसकी गलती थी, क्या हुआ था, जिससे कि ऐसा महाभारत दोबारा से हमारे जीवन में ना आए। हम अपने ही लोगों के जान के रक्षक बनने की बजाय भक्षक न बन जाए। किस प्रकार से हमें युद्ध अगर लड़ना है तो अपनी आत्मा से लड़ें, अपने आप से लड़ें, अपनी क्रोध से लड़ें, अपनी कषायों से लड़ें, अपने पापों से लड़ें, न कि व्यवहारिक जगत में जो बाहर के लोग हैं, बाहर के जीव जंतु हैं, उनसे लड़ें। ऐसी प्रेरणा के साथ में आचार्य शुभचंद महाराज ने यह ग्रंथ लिखा है। पूर्वाचार्यों ने भी अपनी श्रुत परंपरा में इसको कहा है। उससे पहले वर्तमान युग के अंतिम शासन नायक महावीर भगवान के समूह शरण में गौतम गणधर के मुख से राजा श्रेणिक ने सुना है। तो ऐसे राजा श्रेणिक पांडव पुराण की भूमिका बनाते हुए सबसे पहले पहुंचते हैं इस आर्यखंड में जिसमें हम रह रहे हैं।
भरत क्षेत्र का वह आर्यखंड, जम्बू द्वीप के अंदर वह भरत क्षेत्र, इसी आर्यखंड में आज से हजारों लाखों करोड़ों वर्ष पहले प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ प्रभु इस धरा पर जन्म लिए। उन्हीं की कुल परंपरा में एक एक करके 20वें तीर्थंकर तक मुनि सुब्रतनाथ भगवान तक पहुँचे। उसके उपरांत 21वें तीर्थंकर नमीनाथ भगवान, उसके उपरांत 22वें तीर्थंकर नेमिनाथ भगवान, और उन्हें नेमिनाथ भगवान के काल में ही ये पांडव इत्यादि रहे। पांडव भी हुए, श्री कृष्ण भी हुए, बलभद्र भी हुए, और सभी अन्य राजा महाराजा प्रद्युम्न इत्यादि भी हुए। अपने इसमें कंस हुए, कंस भी हुए, जरासंध भी हुए, सब। मुनि सुब्रतनाथ भगवान के काल में जो 20 संख्या है, 20वें तीर्थंकर, भगवान राम हुए, लक्ष्मण हुए, रावण हुए, सीता हुए, हनुमान जी हुए इत्यादि सभी। तो भगवान राम का काल श्री कृष्ण के काल से भी पहले का है, क्योंकि मुनि सुब्रतनाथ भगवान नेमिनाथ भगवान से पहले के हैं। तो अब भूमिका चल रही है, धीरे धीरे करके राजा श्रेणिक को बता रहे हैं, और उनके ज्ञान के माध्यम से, उनके प्रश्न के माध्यम से जगत के अन्य संसारी जीवों का भी उपकार हो रहा है। समूह शरण में जो लोग प्रत्यक्ष रूप में बैठे हैं, उनका तो बहुत तीव्र पुण्य का उदय है, चाहे वह पशु पक्षी ही क्यों ना हो, देवी देवता ही क्यों ना हो, या मनुष्य जाति के जीव क्यों ना हो। अप्रत्यक्ष रूप से हम लोगों का भी कालांतर में उपकार हो रहा है, क्योंकि आगे के आचार्यों ने अपने ज्ञान के माध्यम से, श्रुत के माध्यम से, अवधि ज्ञान के माध्यम से, जो भगवान महावीर के समूह में जो भी घटनाएं हुई थीं, उनको श्रुत परंपरा के माध्यम से धीरे धीरे करके आगे के काल तक उसको अन्य जीवों के उपकार के लिए बताया है। तो हमें भी वह ग्रंथ आचार्य शुभचंद्र महाराज के उपकार से, पंडित नंदलाल जी जैन विशारद जी के उपकार से अनुवाद रूप में हिंदी भाषा में, सरल भाषा में प्रस्तुत किया गया है। तो इन सभी का हमारे ऊपर बहुत बहुत उपकार है। आदिनाथ भगवान की घटना में आपने सुना कि किस प्रकार से उनका जन्म होने से पहले अवसरपणी का चतुर्थ काल जब प्रारंभ होने वाला था, उस समय 14 कुलकरों की उत्पत्ति हुई। कल की कक्षा में आपको अवसरपणी काल क्या होता है, उत्सर्पणी काल क्या होता है, उसके बारे में बताया था। अवसर्पणी का जो चतुर्थ काल होता है, वही उत्सर्पणी का वैसा ही तृतीय काल होता है। परिस्थितियां सेम होती हैं, परंतु समय अलग अलग होता है। जो काल, जो समय निकल गया, कभी भी वापस नहीं आ सकता। कई वर्षों से एक कहावत इंग्लिश में सुनते आ रहे हैं, इंग्लिश की मूवीज़ में आता है, कई बार भारत में भी आने लग गई हैं ऐसी, टाइम मशीन। सुना है किसी ने? शंकर भैया जी कह रहे हाँ। वो केवल एक कल्पना का विषय है, टाइम मशीन, कि जैसे एक घड़ी होती है टाइम की, तो ऐसे एक मशीन के अंदर आदमी को खड़ा कर देंगे और वो 500 साल पीछे चला जाएगा, चुटकियों में गायब होगा, 500 साल पीछे चला जाएगा, 500 साल आगे चला जाएगा, 100 साल आगे चला जाएगा, है ना। तो ये एक कल्पना की बातें हैं। कई लोग उसको, फिल्में भी ज़्यादातर कल्पना में होती हैं, सत्य मान लेते हैं। जो टाइम निकल गया उसे भगवान भी सामने आ जाए तब भी परिवर्तित नहीं कर सकते। जो समय आने वाला है उसको कहीं हद तक
परिवर्तित किया भी जा सकता है और परिवर्तित नहीं भी किया जा सकता है। जो समय कंफर्म हो गया कि ये होगा, उसको तो बिल्कुल कुछ नहीं कर सकते, परंतु जिसका आपने कुछ ऐसा कार्य किया है कि ये हो सकता है, उसको आप चेंज कर सकते हो। जैसे कि आपने किसी को अपशब्द बोले, घर पहुंचे, उन्होंने बताया माता पिता ने कि भैया वो बहुत शक्तिशाली है, छोड़ेगा नहीं, माफ़ी मांग लो। तो आपको लगा बात सही है, आके मारेगा, पीटेगा, गलत काम करेगा, तो तुरंत जा करके माफ़ी मांग ली। तो जो समय आने वाला था वो तो बस डंडा लेके खड़े ही था आपके गेट पे, आपने माफ़ी मांग ली, बच गए। तो वो घटना हो सकती थी, आपने कर्म बांध लिया था, परंतु उसके बाद आपने क्षमा के कारण से, किसी कारण से उस कर्म को उदय आने से रोक लिया। परंतु अगर वह डंडा लेकर के निकल गया है और आपने क्षमा भी नहीं मांगी, तो वो आएगा ही आएगा, उदय में आएगा। तो इसलिए भविष्य का तो एक अभिप्राय से जहाँ तक कंफर्म हो गया है, कर्म बंध गया है, नहीं रोक सकते, वो तो घटना होगी, लेकिन भूतकाल की घटना रोक नहीं जा सकती। तो ऐसे ही राजा श्रेणिक को वहाँ पर बताया जा रहा है कि पहले क्या क्या हुआ था। इस आर्यखंड में भगवान महावीर के पितामह नाभिराय माताजी मरु देवी, जो अंतिम कुलकर थे, 14वें कुलकर थे, भोग भूमि में वे रहते थे। उसके बाद से जब भोग भूमियों का अंत हुआ, कर्म भूमि प्रारंभ हुई, तो उस समय कर्म भूमि शुरू होने से पहले जब पल्ले का 8वां भाग शेष रह गया, उस चतुर्थ काल से पहले, तृतीय काल के अंत में, तब 14 कुलकरों की उत्पत्ति होती है और उसमें अंतिम कुलकर राजा नाभिराय, उनके पुत्र ऋषभदेव, जिनका जन्म होते ही इंद्र और इंद्राणी उनको उठा करके सुमेरु पर्वत पर, पांडुशिला पर जन्माभिषेक का उत्सव मनाने के लिए ले गए। क्षीरवर सावर के समुद्र के जल से 1008 कलशों से उन देवताओं ने उनका महामस्तकाभिषेक किया। उसके उपरांत ऐसे आदिनाथ तीर्थंकर का नाम ऋषभ देव इंद्र ने रखा और उनका चिन्ह ऋषभ यानी कि बैल का रखा गया। उसके बाद जब स्नान हो गया, जब अभिषेक हो गया, नवन हो गया, दिव्य वस्त्र आभूषण जो स्वयं इंद्र ऊपर कल्प वृक्षों से, स्वर्गों से लेकर के आता है, उनको भगवान के लिए पहनाए। छोटे से बालक हैं, पवन जितने होंगे, इतने छोटे से बालक, परंतु इतने 1008 कलशों के अभिषेक से घबराते नहीं है। इतने योजनों बड़े जल भर भर के ला रहे हो, धे धे धे, कुछ नहीं घबराते, मुस्कुराते रहते हैं। हाँ, वो आता है कहीं कहीं उल्लेख, देवताओं को कहीं कहीं किसी किसी तीर्थंकर में ऐसा लगता है कि इतने छोटे से बालक हैं, इतना हम इनको ऊपर से जल डाल रहे हैं, तो अपनी शक्ति उसी समय वे प्रस्तुत कर देते हैं, प्रस्तुत जरा से अवधि ज्ञान के धारी होते हैं तीर्थंकर। जन्म से ही, गर्भ से ही, माता के गर्भ से ही उन्हें अवधि ज्ञान रहता है, पिछले भवों का, अगले का सब पता रहता है। परंतु उसके बाद भी जितना जीवन है मनुष्य पर्याय में, उसमें निकाल करके कर्म करके मोक्ष को प्राप्त करते हैं। यहाँ तक कल आपने पढ़ लिया था। उसके बाद अब जन्म कल्याणक बना लिया गया है। आगे अब इंद्र क्या करता है वह हम सुनेंगे आज के स्वाध्याय में। प्रतिदिन की भांति नया प्रसंग प्रारंभ करने से पूर्व हम सभी लोग मिलकर के मंगलाचरण करेंगे। सभी लोग हाथ जोड़ेंगे, साथ साथ मिलकर के बोलेंगे, मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो
गणी। मंगलम कुंद कुंदाध्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम। प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। जैनम जयतु शासनम। जैनम जयतु शासनम। सर्वे श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। सभी श्रोतागण सावधान होकर के सुनेंगे। श्री ऋषभनाथ भगवान पुनः अयोध्यापुरी में उसी वेशभूषा में लाए गए। यहाँ से तो पालने में से उठा करके किडनैप करके ले गए थे। नकली बालक वहाँ पर मरु देवी के समक्ष इंद्राणी ने माया से लिटा दिया था कि माता कहीं उड़ जाएगी तो घबरा नहीं जाए। अब वापस जब लेकर के आई इंद्राणी ऐरावत हाथी पर बिठा करके, तो कपड़े लत्ते पहना करके लेकर के आई अपने। उसी वेशभूषा में लाए गए। आते ही इंद्र ने देखा कि माता मरु देवी प्रसन्न वदन महाराज नाभिराय के पार्श्व में विराजमान है। अभी तक मरु देवी को थोड़ी पता था कि मेरा बच्चा जो पालने में था वो तो नकली था, माया रूप था। तो अब वह सुबह उठ करके अपने नित्य प्रति के कार्य करके, महाराज नाभिराय बैठे हैं सिंहासन पर, उनके साथ में मरु देवी बैठी है। खबर सुना रहे हैं सब लोग कि ऐसे ऐसे कल बालक का जन्म हुआ है। वहाँ उत्सव मनाने के लिए सभी बैठे हुए हैं। उन्हें नहीं मालूम है कि हमारा बच्चा तो देवता लोग ले गए हैं। नाभिराय को इंद्र ने नमस्कार किया। नाभिराजा को इंद्र ने नमस्कार किया। जय जिनेन्द्र या जो भी बोलते होंगे उस समय जयदू जड़ंदो उन्होंने भी किया। एवं प्रभु को माता के अंक में सौंप दिया। माता को तो लग रहा था वो कमरे में सो रहा है बच्चा, असली वाला लेकर के आ गए, कपड़े वपड़े पहना कर अभिषेक करके और ला करके सबके सामने सौंप दिया। चाहती तो वहाँ लिटा देती, हटा देती उसको। नहीं नहीं, बढ़िया से करेंगे। वो तो एक नियम है, इसलिए लेकर जाना है, पहला हक उनका है। फिर उनको आश्चर्य तो हुआ होगा। अब आएगा उल्लेख। तत्पश्चात नाभिराजा से सुमेरु पर्वत तक की समस्त यात्रा कह दी। अब वो कुछ पूछें उससे पहले ही सारी कहानी बता दी कि ऐसे ऐसे हमने किया है जी, गुस्ताखी माँ, क्योंकि हमारा हक है, हमें ये करना होता है। अब आपको दे दिया, अब बाकी जीवन भर आप संभालो, पहले तो हमें अभिषेक करना होता है। और अब आज से लेके जितनी भी इनकी मनुष्य पर्याय की आयु है, ना तो खाना आप खिलाओगे और ना कपड़े आप दोगे। बस आप इनको खुश होते रहना देख देख करके। भोजन भी हमारे यहाँ से आएगा इनका और कपड़े भी हमारे यहाँ से आएंगे। नहीं मारोगे तो तुम्हारी मर्जी, आप खिला ही नहीं सकते, आपके पास है ही नहीं इनके लायक खाना। क्योंकि तीर्थंकरों के भोजन से न तो मल होता है और ना ही मूत्र होता है। हमारे भोजन से लाल रंग का रक्त बनता है, उनके भोजन से श्वेत रंग का रक्त बनता है। ऐसी तीर्थंकरों की निधियां होती हैं। ना उनको पसीना आता है, न सर्दी लगती है, न गर्मी लगती है, उन्हें इतना दिव्य शरीर प्राप्त होता है। तो इसलिए आपके पास तो है नहीं भैया जी वो खाना, तो मजबूरी में हम ही लाएंगे, हमारे पास ही है। तो पूरे जीवन भर इस प्रकार से देवी देवता स्वर्ग से भगवान की सेवा करते हैं। नाभिराय ने सुमेरु पर्वत तक की समस्त यात्रा सुना दी कि हम किस प्रकार से आए रात्रि में, किस प्रकार से इनको सुमेरु पर्वत के शिखर पर जो चोलिका है वहाँ पांडुक शिला पर ले जाकर हमने कैसे कैसे अभिषेक किया। और यह भी बता दिया कि हमने भगवान का नाम करण श्री ऋषभनाथ किया है। अब बताइए कैसा पिता है, अपने बच्चे का नाम भी नहीं रख सकता, बच्चे का नाम भी इंद्र रख करके भाई हमने ये नाम रखा है, आपको यही नाम से बुलाना है। समझ गए संकल्प जी? हाँ,
हमने भगवान का नामकरण ऋषभनाथ किया है, यह भी बतला दिया। उनने कहा कोई बात नहीं, कहते ना दादाजी ने नाम रख दिया, मम्मी ने, पिताजी ने रख दिया, दादी, जिसका ठीक है, हमारी टेंशन खत्म हुई। हम लिस्ट ले लेकर के 36 जगह जाएंगे, तुमने ही नाम रख दिया, हमारे ऊपर बहुत बड़ा उपकार किया, बहुत बहुत धन्यवाद। तदुपरांत हर्षातिरेक से विह्वल हो स्वयं इंद्र एवं इंद्राणी ने ऐसा अलौकिक नृत्य किया जिसे देखकर समस्त उपस्थित जन आश्चर्यचकित रह गए। अब देखिए नृत्य कौन कर रहा है। इंद्र इंद्राणी की जब अपने महल में बैठते हैं ना, तो 10 प्रकार की जातियों के देव रहते हैं, उनमें जो नृत्य करने वाले अलग देव होते हैं, किल्विषक देव और अन्य देव। जब वो खुद सिंहासन पर बैठते हैं तो बाकी सेवक लोग उनके मनोरंजन के लिए बहुत जबरदस्त नृत्य करते रहते हैं पूरे समय। अलग अलग क्रियाएं चर्चाएं चलती रहती हैं आनंद के साथ। सागरों पर्यंत की वो आयु स्वर्गों में बैठ के ऐसे ही निकालते हैं। हम और आप भी क्या कर रहे हैं? अगर ढंग से चिंतन किया जाएगा ना, अभिषेक भैया जी, संकल्प भैया जी, मयंक जी, रिंकी दीदी, सारे लोग, अगर प्रैक्टिकली 10 मिनट के लिए अगर आप सोच पाए, जन्म से लेके मृत्यु तक अगर एक शब्द में आपको कहना हो कि क्या किया, जब मरने जा रहा है कोई आपके बुढ़ा जी, बुढ़िया जी, वृद्धजन, कोई भी घर में, अपने अपने काल के अनुरूप, चाहे गांव में रहे हो, शहर में रहे हो, उस समय की जैसी भी व्यवस्था थी उसके अनुसार उन्होंने बचपन से लेके बुढ़ापे तक, मरते दम तक अगर एक शब्द में पूछा जाए क्या किया, कहेंगे कुछ नहीं किया, समय व्यतीत किया, खूब मेहनत करी, खूब रुपया कमाया, खूब पढ़ाई करी, खूब शादी करी, खूब बच्चे करे, खूब ये किया, अंत में कोई नहीं पूछ रहा, अब मर गए खाली हाथ। सब मकान भी रहे, जिसके लिए किया वो तो यहीं रह गया, जिस मकान को बनाया वो यहीं छूट गया, जिस शरीर के लिए बनाया वो भी यहीं छूट गया, जिन बच्चों के लिए किया वो भी यहीं छूट गए, जिसके लिए पढ़ाई करी, इतनी मेहनत करी, वो भी यहीं छूट गई। एक शब्द में पूरे समय को अगर व्यतीत करने को बताया जाए तो यही बोलेगा सांसारिक व्यक्ति कुछ नहीं किया। हकीकत बता रहे हैं, हमने भी बहुत बार मरते समय बिल्कुल जब घड़ी का घंटा बजने वाला तो पूछा है, तो उस समय जो हालत होती है, तो बस जा रहे हैं, हम सारा चक्र पूरा ध्यान में आ जाता है, 50 60 साल 70 साल का, कि कुछ नहीं किया। तो इससे अच्छा अगर कुछ धर्म कर लेते तो वो कहता कि बहुत कुछ किया। बहुत विरले होते हैं जो समाधि मरण करते हैं, व्रतों को धारण करते हैं, मुनि महाराज बन पाते हैं, धर्म कर पाते हैं, अन्य जीव जंतुओं की सहायता कर पाते हैं, कषाय से रहित होकर, मोह से रहित होकर मरण कर पाते हैं। तो उनका जवाब होता है बहुत कुछ किया। क्यों अभिषेक भैया जी? इस मनुष्य जीवन को सफल बना लिया, बड़ी मुश्किल से मनुष्य जीवन मिला, तो उसको सद्कार्य में लगा करके सफल बना दिया। आगे का वो पहले ही देख लेते हैं कि अब आगे हम कहाँ जाने वाले हैं, इतने अच्छे कार्य किए हैं, आगे हम या तो मोक्ष जाएंगे या मोक्ष की सीढ़ी पर एक पायदान आगे बढ़कर अगला समय स्वर्ग इत्यादि में व्यतीत करेंगे। तो वो जान लेते हैं। क्यों जान लेते हैं? क्योंकि उन्होंने उस छोटे सी जीवन में बहुत कुछ सार्थक किया, और जो बोलते हैं कुछ नहीं किया, वह सार्थक न करके क्या करते हैं? अनर्थक बना देते हैं। केवल रुपया पैसा कमाया, बीवी बच्चे पैदा किए, सर पकड़ करके रोते ही रहे, और अंत में भी उसी मोह के कारण, उसी धन की लालसा के कारण, उसी परिवार के मोह के कारण फिर से सिर पकड़ करके चीख चिल्ला करके जा रहे हैं कि मेरे पीछे से इनका क्या होगा, उनका क्या होगा, इसका क्या होगा, मकान का क्या होगा, दुकान का क्या होगा, बच्चों का क्या होगा, पोतों का क्या होगा। जिंदगी भर भी परेशान रहे और जिंदगी के अंत में भी
परेशान रहे। हम हमेशा कहते हैं, एक बार पुनः आपको सुनाते हैं कि वर्तमान में जितने भी दर्शन हैं, जितने भी धर्म हैं, वह आपको जीवन जीने की कला सिखाते हैं। क्या सिखाते हैं भैया जी? आगे आ जाओ, जब बोर्ड पे लिखवाना होगा तो बुला लेंगे। जीवन जीने की कला सिखाते हैं। उसको अंग्रेजी में बोलते हैं आर्ट ऑफ लिविंग। आर्ट माने कला, लिविंग माने कैसे जीना है। विश्व में एकमात्र दर्शन है अरिहंत दर्शन, सिद्ध दर्शन, जिन दर्शन, जो मरने की कला सिखाता है ना। मरने की कला क्या होनी चाहिए? उस मरने की कला में जीवन, जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। LIC की तरह है। LIC तो मरने के बाद बस बीवी बच्चों के लिए पैसा छोड़ जाती है, उससे भी बहुत एक कदम आगे, कि जिंदगी के साथ भी आप बड़े खुशी खुशी जियोगे। क्यों? LIC में क्या है? मरने के बाद भी बच्चों के लिए पैसा छोड़ जाओगे और अभी किस्तें भरते रहोगे, टेंशन ले लेकर के। इसमें कौन सी किस्तें भरनी है? इसमें अभी भी आप खुश रहोगे और मरने के बाद तो इंद्र, इंद्राणी जैसे पद आपको प्राप्त होने वाले हैं। और अगर अवसर्पणी का चतुर्थ काल होगा या उत्सर्पणी का तृतीय काल, या विदेह क्षेत्र में आप बैठे होंगे और उस समय अगर यह धर्म कर लेंगे तो साक्षात अगर मोक्ष भी अगर उसी भव में हो जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी, बिल्कुल हो सकता है। अभी अभिप्राय से नहीं हो पाएगा, परंतु एक सीढ़ी हम आगे बढ़ सकते हैं। तो प्रसंग आ रहा है इंद्र और इंद्राणी कैसे समय पास करते हैं? सम्यक दर्शन के साथ। वे लोग हमारी तरह रुपया पैसा इकट्ठा करना, सर पकड़ करके रोना, आज ये मुसीबत आ गई, कल वो मुसीबत आ गई, एक से निकले नहीं, दूसरी सर पर आ गई। उसको समता भावों के साथ में जो जीव मनुष्य पर्याय में भी सहन करता है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र के साथ, तो विपत्तियां उससे कोसों दूर भागती हैं। विपत्तियां आएंगी, मनुष्य पर्याय है, परंतु वह डर के चली जाएंगी कि गलत घर में आ गए, इसको तो कोई फर्क पड़ता ही नहीं है, क्यों आ गए इसको परेशान करने। तो मरने की कला अगर सीखनी हो तो ऐसे प्रथमान योग के ग्रंथों को मन से, वचन से, काय से पढ़ना चाहिए और उसके उपरांत उसका चिंतन करना चाहिए। स्वतः आपको जीवन जीने की कला तो आ ही जाएगी और मरने की कला भी आ जाएगी। फिर कभी भी अगर आपसे पूछा जाएगा मरते समय कि क्या किया पूरे जीवन में, तो ये लाइन कभी नहीं बोलोगे कि कुछ नहीं किया, या समय पास किया। अंतराक्षरी खेलते रहे समय पास करने के लिए। ट्रेन में खेलते हैं ना, बस में खेलते हैं, कहीं पिकनिक पे चले गए, कहीं शादी ब्याह में चले गए, बस ये जिंदगी पूरी अंताक्षरी बन जाती है अपनी। कोई काम ही नहीं है, करे जा रहे हैं बिना किसी औचित्य के। में क्या करना चाहिए? जैसे मतलब जाते तीर्थ यात्रा, ये करना चाहिए जो कर रहे हैं, बस नहीं वहाँ पे वही बता रहे हैं कि अब वो लोग कैसे समय पास करते हैं। इंद्र, इंद्राणी इत्यादि जो सम्यक दृष्टि होते हैं, वह कैसे समय पास करते हैं। अवधि ज्ञान के धारी हैं, पूरा सागरों की आयु इसी प्रकार से धर्म में निकालते हैं। कभी इस तीर्थंकर के पास, कभी उसके पास। अब रोज आएंगे, कपड़े लेके तो आना पड़ेगा ना दर्शन करने तो ऐसे करोड़ों वर्ष निकाल देंगे। उनके पास केवल एक भरत क्षेत्र के तीर्थंकर का चक्कर नहीं है, ऐरावत में भी होते हैं, विदेह में भी होते हैं। विदेह क्षेत्र में तो 32 होते हैं भैया जी, 32 आर्यखंड हैं। केवली भगवान भी बहुत सारे होते हैं। 608 जीव प्रत्येक 6 महीने 8 समय में मोक्ष जाते हैं, तो केवल ज्ञान भी तो प्राप्त करेंगे ना। आज इसके दर्शन, आज उसके दर्शन, उसके बाद कितनी बार तो अष्टानिका आ जाती है। कितनी बार आती है भैया जी अष्टानिका? 3 बार अष्टानिका आ जाती है। तो 8-8 दिन के लिए नंदीश्वर धीम जाते हैं। तो वो लोग ऐसे समय पास करते हैं हम और आपकी तरह। चलो हम और आप तो अच्छा निकाल रहे हैं, बाकी के लोगों की तरह नहीं करते।
कम से कम 1 घंटा तो हमारा धर्म ध्यान में निकल ही जाता है, बाकी के सांसारिक कार्यों के अतिरिक्त अगर निकालेंगे तो इसलिए ये जो सम्यक दृष्टि देव होते हैं उनके पास पता ही नहीं चलता है कि वो सागरों की आयु कैसे धर्म के साथ में प्रतिदिन निकल जाती है। अभी यहां तीर्थंकर का जन्म हो गया, फिर ऐरावत में हो जाएगा, और भरत और ऐरावत खाली एक एक नहीं है, जम्बू द्वीप के एक एक हैं, घातकी खंड के भी एक एक है, फिर पुष्कर द्वीप में जो अर्ध पुष्कर द्वीप है उसमें भी भरत और ऐरावत है ना, वहां पर भी आते रहेंगे। और एक तीर्थंकर का काल जाएगा फिर दूसरा आ जाएगा यहां पर, और विदेश क्षेत्र में तो हमेशा ही बना रहता है। तो ये सारे स्वर्ग के देव देवियां ये कहीं ना कहीं प्रतिदिन समोसरण में जाते रहते हैं, जिनका भी समोसरण लग रहा है वहां धर्म का ज्ञान लेते रहते हैं। इतना ज्ञान लेते हैं कि आत्मा में भर जाता है। और उसके बाद वह इंद्राणी इत्यादि देव भी एक भव अवतारी कहे गए। क्यों कहे गए? इतना धर्म लेते हैं कि अगले भव में वे लोग भी मोक्ष चले जाते हैं मनुष्य बनकर, इतना धर्म ध्यान करते हैं। तो यहां पर कैसे समय पास कर रहे हैं? नृत्य कर करके समय का पास कर रहे हैं, परंतु उस नृत्य करते में भी इतना सुंदर नृत्य कर रहे हैं कि पाप कर्म का बंध नहीं हो रहा। हम लोग जो फिल्मी गानों पर नृत्य करते हैं, फिल्में देखते हैं, कितना फर्क है। उसको तो बोला फुअड़ डांस, इसको बोला नृत्य। एक भगवान के समक्ष नृत्य हो रहा है, मंदिर में नृत्य हो रहा है, और एक डिस्को में जाकर के नृत्य हो रहा है, रात में शराब पी करके नृत्य हो रहा है। नृत्य वो भी हो रहा है, नृत्य ये भी हो रहा है। इसीलिए भारतीय कला में आज भी बोलते हैं कथक है, भरतनाट्यम है ना। क्या वो डिस्को में जाकर के कर सकते हो? शराब पी करके कर सकते हो? वो कहाँ किया जाता है? वो भगवान के समक्ष किया जाता है। तो यहीं से वह परंपरा चली। आता है ना कई जगह कि शिव जी ने नृत्य किया, ये किया, वो किया, वो ये सब चीज़ों को मिक्स कर दिया गया है। तो वो नृत्य भगवान के समक्ष इंद्राणियों ने किया, उसको थोड़ा सा इधर से उठाया उधर से उठाया। हमने बताया ना कि इतनी हजारों साल निकल गए, तो उस कारण से कहीं की बात कहीं पर भी लगा दी गई है, थोड़ा बहुत हेर फेर के साथ में। बुद्धि में जितना सेट हुआ। तो अब नृत्य कौन करता है? वो तांडव नृत्य के जैसा जो नृत्य कहा गया है, इतना सुंदर नृत्य जिसके लिए आता है ना, वो नटराज की प्रतिमा बनाते हैं। वो सब क्या है? वो सब इंद्राणी तीर्थंकर भगवान के समक्ष वहाँ पर नृत्य करते हैं। इतना सुंदर नृत्य जब उनके सेवक करते हैं वही इतना सुंदर होता है, तो स्वयं जब इंद्राणी करेंगे तो उसकी तो कल्पना ही नहीं की जा सकती। आदि पुराण में आया है, बहुत जबरदस्त है, कई चैप्टर का नृत्य। आकाश में यहाँ वहाँ सारे की सारे लोग भौचक्के रह गए, ऐसे ऐसे रूप बना करके वो नृत्य करते हैं। हाँ, उन्होंने ही करी। भैया जी पूछ रहे जिन सहस्त्र नाम की रचना, भगवान को इंद्र 1008 नामों से पुकार करके स्तुति करता है। उन्हीं में एक नाम आता है ओम नमः शिवाय, है ना। तो वहीं से फिर ये सब इनके पर्यायवाची हैं, कोई अलग नहीं है। नृत्य अलग है और भगवान की स्तुति अलग करता है। जब जन्माभिषेक करता है उस समय करता है 1008 नामों से स्तुति। आदि पुराण में पूरे एक चैप्टर में 1008 नाम, और साथ में उनका क्या मतलब है, क्यों उनको इस नाम से पुकारा है, वो पूरा वर्णन किया गया है आचार्य जिनसेन द्वारा रचित आदि पुराण में। माता की सेवा शुश्रूषा के लिए अनुभवी देवों को नियुक्त कर दिया। अब पूरा सब प्रोग्राम हो गया बढ़िया से। यहाँ पे ज्यादा चर्चा उसकी इसलिए नहीं करी क्योंकि मुख्य कौन है इस ग्रंथ में? पांडवों तक हमें पहुंचना, ये भूमिका बनाई जा रही है। उसके बाद अपना कार्यक्रम बढ़िया से करके, अब यहाँ पे मनोरंजन नहीं हो रहा है सबका, भक्ति हो रही है। जैसे हम मंदिर में सुबह आरती करते हैं, थोड़ा बहुत नृत्य भी करते हैं, चमर डुलाते हैं, तो वो गंदे डांस नहीं होते हैं। भगवान के समक्ष अगर चाहे स्त्री नृत्य करे चाहे पुरुष नृत्य करे, तब भी क्या भक्ति वश हो रहा है। कितना पुण्य का हम लोग उस समय आश्रम करते हैं, पुण्य बढ़ाते हैं अपना, है ना। भक्ति का तरीका है, भक्ति में डूबे राजे,
है ना, उसमें। और जो फिल्मों में डांस करते हैं, शादियों में डांस करते हैं, घोड़े के आगे पी पी करके, भांग पी करके नाचते हैं, उसमें और इसमें बहुत फर्क होता है। अपने आप से वैसा डांस आप कर ही नहीं पाओगे भगवान के सामने, और वहाँ पर आप ऐसा डांस नहीं कर पाओगे जो भगवान के सामने होता है, क्योंकि माहौल ऐसा बन जाता है। तो इसलिए कहा कि उस निमित्त से बचो। ऐसा करेंगे तो वहाँ के लोग हंसेंगे। हाँ, तो ऐसे कारणों से बचो, क्योंकि एक तरफ आपने पुण्य किया, फिर एक तरफ पाप कर लिए, बराबर कर लिए। अरे क्यों फालतू में ऐसी जगह जाना जहाँ पाप के कार्य हो रहे हैं। मंदिर जाओ, तीर्थ क्षेत्र पे जाओ, स्वाध्याय में जाओ, महाराजों के पास जाओ। नहीं तो जो जाते हैं वो अंत समय में वही बोलेंगे, पूरे जीवन भर क्या किया भाई, कितने डिस्को डांस किए, कितनी शराब पी, कितने बार में जाकर के नाचे, कितनी शादियां अटेंड करी। हमने कई जगह देखा है, लोग 10-10, 20-20 साल पहले शादियों के लिफाफे की एंट्री रजिस्टर पर रखते हैं। उससे इतना आया था, अब इसके बच्चे की शादी है, उसको उतने बदले में इतना देना है। उससे 1100 रुपये का लिफाफा आया था, उससे 100 का आया था, उससे 50 का आया था। अरे भैया मर जाओगे ये लिख लिख के, अंत में कहोगे कुछ नहीं किया। वो रजिस्टर संभाल के रखे हुए 20-20 साल पुराने, कि उसकी बेटी की शादी में इतना आया था तो अब इतना देना है। सर पकड़ते हैं जब हम देखते हैं ऐसे, कभी घर परिवार में जाते हैं। आधी जिंदगी तो इस काम में निकल जाती है। हासिल क्या किया उसको नोट करके, हैं क्या मिला आपको? करते हैं लोग, एक प्रथा चली आ रही है, पता नहीं क्या है, करते ना। तो इसलिए उन शादियों में जाने का, उनमें अरे भैया कितने का लिफाफा देना है, क्या देना है, क्यों देना है, क्या परंपराओं के चक्कर में पड़े हुए हो फालतू में। 4 प्रकार के दानों में लिफाफा तो जहाँ देना है, उसके अलावा सारा व्यर्थ है। लोक व्यवहार में रहना है ठीक है, परंतु अंत में यही कहोगे कुछ नहीं किया। इतनी शादियां कराई, इतनी बारातें नाची, इतनी घोड़ियां बुलाई, इतने घोड़े बुलाए, कुछ नहीं किया। और अगर ये पढ़ लोगे तो कहोगे बहुत कुछ कर डाला जीवन में, हे प्रभु कहाँ से कौन सा पुण्य था, बहुत कुछ कर लिया। तो इसलिए यहाँ पर क्या किया इंद्र और इंद्राणी ने, माता की सेवा और शुश्रूषा के लिए अनुभवी देवों को नियुक्त कर दिया। जो सीनियर देव थे ना, थोड़े से एक्सपीरियंस वाले सीनियर लीडर जो होते हैं ना, आर्टिकल वाले नहीं, न्यू फ्रेशर नहीं, जॉइनी होते ना, जॉइनी थोड़े फ्रेशर होते हैं। है संकल भैया जी सीनियर हो गए अब फ्रेशर कौन है अपने यहाँ? मैं। हाँ भैया जी फ्रेशर है, कोई बात नहीं। तो फ्रेशर लोगों को नियुक्त नहीं किया, यहाँ लिखा अनुभवी देवों को नियुक्त किया। एवं राम राजा की आज्ञा लेकर इंद्र स्वयं स्वर्ग को चला गया। भाई थोड़े बहुत वहाँ भी उसको काम धंधे होंगे ना, वहाँ भी व्यवस्था देख करके आनी है सब ठीक चल रहा है कि नहीं। फिर वहाँ से अब कहीं और जाएंगे, बहुत सारे भगवान हैं उनके पास। सुमेरु पर्वत पर इतने चैत्यालय हैं, 2.5 द्वीप के अंदर इतने अकृत्रिम चैत्यालय हैं, सब जगह दर्शन करते रहते हैं। फालतू समय व्यतीत नहीं करते वो लोग कभी भी, टाइम खराब अपना। श्री ऋषभनाथ भगवान जन्म से ही 3 ज्ञान के धारी थे। 2 ज्ञान तो हम सबको भी हैं, उस दृष्टि से 2/3 तो हम भी बराबर हैं उनके, हैं मति और श्रुत ज्ञान हमें भी है और पेड़ पौधों को भी है। तो पेड़ पौधे और हम भी बराबर हैं उस दृष्टि से। एक इंद्रिय पर्याय में भी सभी को मति श्रुत ज्ञान है। मति श्रुत ज्ञान का कुछ अलग उद्भव रहता होगा, अनुभंग भाग, बस थोड़ा बहुत कम ज्यादा है क्षम के साथ। हाँ। जितना भी अकलमंद लोग बनते फिरते हैं वो बस मति श्रुत ज्ञान की अधिकता और निम्नता के कारण, किसी का कम है किसी का ज्यादा। अवधि ज्ञान तो बहुत बड़ा ज्ञान होता है जो देवों को प्राप्त होता है और नारकियों को भी मिलता है, जन्म से मिलता है। परंतु मनुष्य पर्याय में कुछ कुछ अपवाद होते हैं जिनको हम अंग्रेजी में एक्सेप्शन कहते हैं, उनको भी अवधि ज्ञान गर्भ से प्राप्त होता है। जैसे कि उनमें से एक होते हैं तीर्थंकर, चक्रवर्ती। कुछ कुछ लोगों को अवधि ज्ञान रहता है, बाकी सब किसी को नहीं होता है। परंतु तप के माध्यम से, मुनि बनने के माध्यम से अवधि ज्ञान मुनि महाराजों को हो सकता है। मने परे ज्ञान भी दिगंबर मुनि महाराज को ही हो सकता है। मने परे ज्ञान देवताओं को, नारकियों को, किसी अन्य को
नहीं हो सकता। यहाँ तक कि तीर्थंकर भगवान को भी जब तक वो घर में रह रहे हैं, जब तक वे मुनि महाराज नहीं बने हैं, तब तक उन्हें भी मने परे ज्ञान नहीं हो सकता है। मने परे ज्ञान मतलब दूसरे के मन में क्या चल रहा है उसको जान लेना। एक गोविंदा की पिक्चर आई थी, उसको हो गया था है ना, कौन सी थी, दूल्हे राजा, तो उसमें वो मन में क्या चल रहा है वो जान लेता था। वो काल्पनिक बातें हैं, कहानियां हैं, अंदाजा लगा सकते हो आप कि उसके भाव देख करके अच्छा तेरे मन में ये चल रहा है, तू ये सोच रही है, तो ऐसे ही तुक्का आप लगा सकते हैं थोड़ा बहुत। निमित्त ज्ञान एक अलग चीज होती है और जाति स्मरण भी एक अलग चीज होती है। वह 5 प्रकार के ज्ञानों में नहीं आता। श्रुत ज्ञान में ही थोड़ा थोड़ा आगे भेद प्रभेद। जाति स्मरण हो गया, अचानक से कोई घटना देख करके पिछला भव याद आ गया था ना एक कर्ण अर्जुन पिक्चर में पिछला भव, वो कई बार आ जाता, उसको बोलते हैं जाति स्मरण, कि पिछले भव की थोड़ी बहुत बातें याद आ गई। मैं किस घर में पैदा हुआ था, मेरे माता पिता कौन थे, मैं इस गांव में दोबारा आ गया, अच्छा जानी पहचानी चीज़ लग रही है, मुझे इसने मारा था, मैं इनका बच्चा था, तो उसको बोलते हैं जाति स्मरण। हाँ, जाति स्मरण, पुनर्जन्म। हाँ, पुनर्जन्म। तो ऐसे ही निमित्त ज्ञान होता है, जैसे कि भद्रबाहु स्वामी निमित्त ज्ञानी थे। वर्तमान समय में बहुत महान आचार्य रहे हैं, आचार्य विमल सागर महाराज, उनके विषय में आता है निमित्त ज्ञानी। लेकिन मुनि महाराज ऐसे बोलते नहीं है कि मैं निमित्त ज्ञानी हूं, तो खत्म हो जाएगा, अभिमान नहीं करते हैं। बाकी जनता बोलती है कि इन्होंने कुछ अपने ज्ञान से पहले ही बता दिया, सावधान कर दिया, उनको ऐसा अंदाजा लग गया और वही घटना हुई और उससे वह लोग बचा लिए उन्होंने। ये धार्मिक लोग थे, मंदिर को बचा लिया, तीर्थों को बचा लिया, किसी धार्मिक लोगों की रक्षा कर ली, जिनवाणी की रक्षा कर ली, तो वह लोग कहते हैं अरे इनको पहले से कैसे आभास हो गया, तो इसलिए उसको बोल देते हैं निमित्त ज्ञानी। अगर वो उसको लेकर के डंडा लेकर के बैठ जाएं और दुकान चलाने लग जाएं, तो वह तिलोक परिणति नामक ग्रंथ में आया है, तिलोक सार में भी आया है कि अगर मुनि महाराज बनने के बाद में दुकान चला ली तो कुमानुष द्वीप जाना पड़ सकता है। सारा तप, सारे व्रत सब व्यर्थ चले जाएंगे। मुनि महाराज बनने के बाद यदि लोगों का विवाह कराने में रुचि रही कि तेरा संबंध इससे बना देते हैं, पर विवाह कर ले, धन संपत्ति इकट्ठा करने की कहीं से कोई इच्छा आ गई, कुछ अभिमान इत्यादि आ गया, कुछ स्त्री के प्रति या अन्य कोई ऐसा आकर्षण हो गया, कुछ भी अगर मन में आकांक्षाएं गलत प्रकार की रह गईं, तो सीधे सीधे कहाँ एंट्री है, कहाँ एंट्री है, कुमानुष द्वीप। ये वाला चैप्टर पढ़ाया नहीं जाता है, बताया नहीं जाता है ना, लेकिन बोर्ड अक्षरों में लिखा है। कुमानुष द्वीप में एक दो नहीं होते, 24 24 24 48 48 48 है ना। लवण समुद्र में अलग भरे पड़े हैं, बहुत बड़े बड़े द्वीप हैं। कालोधी समुद्र में अलग भरे पड़े हैं। जैसा जिस द्वीप का नाम वैसे वहां के द्वीप। उनके लिए आया है कि वहां पर कौन जीव उत्पत्त होते हैं, वो सब पिछले भव में मुनि महाराज थे। अब कैसी पर्याय में है, शरीर आदमी का, मुंह गधे का, है ना, कान बंदर के, कुत्ते के, पूंछ लंगूर की, को मानुष मनुष्य हैं, परंतु छत विछत शरीर है, आधे मनुष्य आधे त्रियंच, ऐसे वो कुमानुष होते हैं। तो इसलिए ये चैप्टर अगर पहले से पढ़ा दिया जाए तो जो भी लोग व्रत लेने के बाद, चारित्र ग्रहण करने के बाद, इस डर से कम गलत कार्य नहीं करेंगे। क्लियर लिखा बोल्ड लेटर में,
आपको दिखा देंगे, यहीं रखा है ग्रंथ किसी दिन। इसीलिए कहते हैं स्वाध्याय स्वयं से करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं हम लोग उतनी ही सुन पाते हैं टीवी पे या इधर उधर जितनी सामने वाला सुनाना चाहता है ना। जो ये चैप्टर पढ़ लेता है वो फिर पूरा जिनवाणी के हिसाब से चलता है, वह कोई भी गलत कार्य में कभी भी गलती से भी लिप्त नहीं होता है। समझ रहे हो अभिषेक भैया जी? चारित्र लेने के बाद, चारित्र लेने से पहले भी हो सकता है, अगर उस श्रेणी पे आगे बढ़ रहे हैं। यानी कि क्या हो गया, आपने मायाचारी करी। इस कारण से मायाचारी का प्रभाव होता है त्रियंच गति। अगर आप अभी करेंगे चारित्र लेने से पहले, तो आप कहां जाएंगे, कन्फर्म त्रियंच में जाएंगे, छल कपट के परिणाम से। इतने सारे पशु पक्षी ऐसे ही घूम रहे क्या? और अगर मनुष्य पर्याय में थोड़ा तप कर लिया, तब भी कर रहे हो आप, एक टाइम खाना खा रहे हो, नग्न रह रहे हो, व्रत ले लिए, प्रतिमा वगैरह ले ली, कुछ भी ऐसा कर लिया, उसके बाद मायाचारी रह गई, तो मनुष्य भी बन गए आधे, आधे पशु भी बन गए। इसलिए दोनों मिक्स हो गए। उसका मतलब ये है कि आप दिखा कुछ और रहे हो, अंदर से कुछ और चल रहा है ना। कई लोगों के साथ क्या होता है, यहीं पे पुलिस ने पकड़ लिया, यहीं पे समाज ने पकड़ लिया, कई लोग पकड़े नहीं गए, तो वो फिर कहाँ जाएंगे? जो पकड़े नहीं गए उनके लिए बड़े अच्छे सेंटर बने हैं, बहुत अच्छी आयु वहां पर दी गई है। कुमानुष द्वीप नाम के सेंटर हैं, पूरे बढ़िया सेंटर हैं। आपको कभी समय आएगा तो पूरा चार्ट बना देंगे। खरगोश के कान है, संप्रदाय में फिर क्यों ऐसे वो व्यंतर में चले जाते हैं, चेहरा कुछ दिखाया गया है भगवान के स्वरूप में। वो तो देखो देवी देवता हैं, तो फिर भी देवी देवता रूप बनाते हैं। यक्ष यक्षिणी देवी देवता है, देवी देवता भी हो सकते हैं और कुमानुष भी हो सकते हैं। वो तो रूप बना दिया एक काल्पनिक कथाओं में, उसमें क्या कह सकते हो। देवी देवता कुछ भी रूप बना सकते हैं व्यक्रिया से, क्या प्रॉब्लम है? वही बना चल रहा है अभी तक। हाँ, क्या दिक्कत है? पूज रहे हैं। हाँ, क्षेत्रपाल हैं, बहुत सारे होते हैं, वह यक्ष यक्षिणी रूप बनाते हैं, क्योंकि देवों का आपने कोई रूप थोड़ी ना देखा असली रूप। तो जिस रूप में वह यहाँ पर सामने आ रहे हैं तो उसमें कोई बुराई नहीं है। देवी देवता हैं परंतु भगवान नहीं है। देवी देवताओं का अपमान नहीं करना चाहिए, ये भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि आपके अंदर इतनी अनंत शक्ति नहीं है कि अगर देवी देवता ने आपके सामने आकर के कुछ गड़बड़ कर दी और आप निपट गए। क्यों पंगे ले रहे हो फालतू में अपने से शक्तिशाली से? यक्ष यक्षिणी जो होते हैं उनके गौमुख होता है। हाँ, यक्ष यक्षिणी का भी बुराई नहीं करनी चाहिए, अपशब्द नहीं बोलने चाहिए। ये थोड़ी ना सिखाया हमारे भगवान ने। अरे वो भी तो भगवान के समुसरण में आकर के बैठे हुए हैं, उनकी रक्षा कर रहे हैं। तो वो भी क्या सम्यक दृष्टि होती है? सम्यक दृष्टि है, आपसे तो श्रेष्ठ हैं। वो तो डायरेक्ट समुसरण में जा रहे हैं, वो तो भगवान का अभिषेक कर रहे हैं। आपको क्या हासिल हो रहा है उनको अपशब्द? ना तो किसी मुनि महाराज को इन चक्करों में पड़ना चाहिए, ना किसी श्रावक को। ठीक है, आपके भगवान श्रेष्ठ हैं, बढ़िया है, अच्छी बात है, परंतु देवी देवताओं को तो साक्षात उनको उठाने का अवसर मिल रहा है। प्रतिदिन उनके समोसरण में जाने का, चाहे सीमंदर भगवान हो, चाहे अन्य भगवान हो, चाहे विदेश क्षेत्रों, ढाई द्वीप में कहीं भी जा सकते हैं, और स्वर्गों में, नरक में, जहाँ जहाँ तक उनकी सीमाएं हैं। अपमान क्यों कर रहा है? इतने ज्ञानी हो गए, इतने घमंडी, आगे प्रॉब्लम आएगी। क्यों पंगे में पड़ रहे? सम्यक दृष्टि है, भगवान की रक्षा करते हैं, मंदिरों की रक्षा करते हैं, है ना। तो उनको हमें अपमान नहीं करना चाहिए किसी भी दृष्टि से। कोई भी पंथवाद में कोई क्या कर रहा है, ज़्यादा पूजा कर रहा है, कोई क्यों ज़्यादा पूजा कर रहा है, उसकी दृष्टि से भी आपको देखना चाहिए, क्योंकि उसको लगता है अभी मेरे को संसार की कुछ ज़रूरत है, मुझे अपना बिजनेस चलाना है, मुझे ये करना है, मुझे बच्चे हैं। अब वो दूसरी जगह जाएगा नहीं तो उस काम के लिए इधर उधर ताबीज पहन करके घूमेगा, भटकेगा, कहीं बलि न देने लग जाए, कहीं शमशान में चला जाए, भटक जाएगा। तो कम से कम भाई इसी मंदिर में भगवान की यक्ष यक्षिणी की पूजा कर रहा है। जो थोड़ा अच्छे से स्वाध्याय करेगा वो यक्ष यक्षिणी को भी मानेगा, जय जिनेन करेगा और भगवान की भक्ति स्तुति स्वाध्याय में रुचि लगाएगा, आगे व्रत लेगा। अगर दूसरी जगह चला गया और उसके कर्म छट गए और उसकी वह समस्या का समाधान समय के अनुरूप हो गया, कहेगा ये तो कुछ नहीं कराते, वही कराते हैं भूत प्रेत दूर,
फिर जाएगा ना, कभी कोई बालाजी जाएगा, कभी कोई नासिक जाएगा, कभी कोई ये महामृत्युंजय, कभी यहाँ कभी वहाँ, कभी क्रिश्चियन में, कभी कोई कहेगा भाई बलि देनी है दे डाल, तो बलि भी दे आएगा। तो इसलिए अपने को उन चक्करों में नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि किसी की भी बुराई करना हमारा धर्म नहीं सिखाता है। कितना समय हो गया आपका? अभी तो हो गया, अभी बचा है, ठीक है। हाँ। तो बचपन से ही भगवान 3 ज्ञान के धारी थे, अवधि ज्ञान भी था। धीरे धीरे कुछ समय व्यतीत होने पर उन्होंने कुमार अवस्था में प्रवेश किया। पवन जितनी हाइट से संकल्प जितनी हाइट हो गई, कुमार बन गए अब, हैं, ठीक है। कई लोगों को तो बचपन में नाम क्या है कुमार लगा देते हैं। आपका नाम क्या है? कुमार जैन नहीं है? हमारे पिताजी का नाम है अशोक कुमार जैन बचपन से ही कुमार है, ठीक है ना। तो बचपन से ही कुमार हो जाते हैं, लगाने के ऊपर होता है। लेकिन लड़कियों में बड़ी दिक्कत है, बचपन से तो कुमारी कहते हैं और शादी के बाद कहते हैं अब कुमारी नहीं रही तो उसकी बेचारे की मार्कशीट चेंज करानी पड़ जाती है। तो यहाँ पर क्या किया उन्होंने? कुमार अवस्था में, यानी कि युवा अवस्था को कुमार अवस्था कहते हैं। और इसके बाद उन्होंने यौवन अवस्था में प्रवेश किया, अब युवा बन गए। यौवन अवस्था वाला कौन है यहाँ? हाँ भैया, ये क्या नाम है? दीपक। अच्छा, ये हो गए अभिषेक जी। हाँ, ये युवा अवस्था हो गई, अभी शादी लायक हो गए हैं। पहले इनकी तरह थे, कुमार थे, अभी घूमते फिरते थे, खेलते कूदते थे, हंसी मजाक करते थे। अब सीरियस हो गए, अब युवा अवस्था में आ गए। तब उस समय उनके प्रभाव से 10 दिशाएं प्रकाशमान हो उठी। यानी कि क्या मतलब था इस बात का? कि इतना उनके अंदर तेज, इतना ज्ञान, इतना शौर्य कि 10 दिशाओं में लोग उनकी चर्चाएं करते थे। प्रकाशमान हो गई उनके ज्ञान के माध्यम से, उनके तेज शौर्य के इत्यादि के माध्यम से। ऋषि श्री ऋषभनाथ का जीवन पूर्णतया धार्मिक था। बचपन से लेके हमेशा तक धर्म के साथ बने रहते थे। इससे भव्य जीव उन्हें सदैव घेर कर रखते थे। जैसे कोई मुनि महाराज निकलते हैं ना, कोई ज्ञानी पुरुष निकलता है, अभी वर्तमान में कोई नेता वेता निकल जाए, वहां पर क्या है, जब तक पद है तब तक पब्लिक अपनी फाइलें लेकर के घूमती रहेगी। अरे 2 मिनट का नेताजी से समय मिल जाए, ये समस्या वो समस्या, आगे पीछे भागते रहेंगे जब तक पद है। पद के निकलते ही अरे कौन पूछ रहा है, होता है कि नहीं होता है। परंतु जो धर्म के साथ रहता है उसको पद की कोई चक्कर ही नहीं है। उसका धर्म तो दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जाता है, बढ़ता ही जाता है। तो जैसे जैसे वो बड़े होते गए तो भव्य जीव जिनको उनसे कुछ सीखना होता था, ज्ञान प्राप्त करना होता था, वो हमेशा उनको घेर करके रहते थे। अभिषेक भैया जी की तरह। मेरा अब ये प्रश्न है, मेरा अब ये प्रश्न है, अब सिखा दो, कुछ ये बता दो। उन्होंने पिता की आज्ञा से यशस्विनी एवं सुनंदा नामक राजकन्याओं के संग विवाह किया। तीर्थंकर ने विवाह क्यों किया? उनको कोई बच्चे पैदा करने में कोई ऐसी रुचि नहीं थी, कोई आनंद नहीं आना था, सब छोड़ छाड़ के आए हैं पिछले भवों में। लेकिन उन्हें जनता को बताना था कि कैसे विवाह होता है, कैसे बच्चे होते हैं, क्योंकि कर्म भूमि का प्रारंभ था, उससे पहले भोग भूमि होती थी। कि बच्चे इस प्रकार से गर्भ से नहीं होते थे, अपने आप हो जाते थे। एक छींक मारेगा, एक जमाई लेगा और मर जाएगा माँ बाप, और बच्चे पैदा हो जाएंगे युगल रूप में, एक लड़का एक लड़की। कुछ ही दिन में युवा हो जाएंगे, उसके बाद बहुत सारी आयु निकालेंगे, वहाँ पर पल्यों जितनी आयु, और बाद में दोनों ही पति पत्नी की तरह रहने लगेंगे। बच्चे उनके भी ऐसी अंत में जाकर के होंगे भोग भूमि में। अब यहाँ पे कर्म भूमि का प्रारंभ था। तो पिता ने कहा, समझाया कि बेटा तुमसे ही ये धर्म आगे चलेगा, है ना। अगर जो है लोग कर्म भूमि में भी बच्चे नहीं करेंगे तो सब लोग मर जाएंगे, खत्म हो जाएंगे अपनी अपनी आयु पूरी करके। तो हम लोग जो हुए हैं सारे की सारे किसी भी धर्म जाति के हुए हैं, सबके पूर्व पिताजी कौन है? मेन आदिनाथ भगवान। इसीलिए बताया गया, किसी ने उसको एडम कह दिया, किसी ने शिव जी कह दिया, किसी ने उनको क्या बोला, वो अल्लाह बोल दिया, किसी ने भगवान बोल दिया, अपने अपने शब्दों में
आज किसी ने मनु बोल दिया, जो जिस धर्म में जो आया उन्हीं आदिनाथ, क्योंकि सारी सृष्टि वर्तमान की जो इस अवसर्पणी काल का पंचम काल चल रहा है और चतुर्थ काल भी निकला था, सभी उन्हीं से एक तरह से प्रारंभ हुआ। सब उनके बच्चे नहीं हैं, परंतु उन्होंने बताया कि ये मार्ग है। ऐसे असी मसी कृषि वाणिज्य कला शिल्प आपको करनी है, इसी से आपको जीविका उपार्जन करना होगा। किन से विवाह किया? नंदा और सुनंदा। बोलने में आ जाता है, इस ग्रंथ में जो मेन नाम आया क्या आया? यशस्विनी एवं सुनंदा। क्या नाम है? हाँ, यशस्विनी को शायद नंदा बोलते होंगे, तो उन्हीं का दूसरा नाम होगा। नामक राजकन्याओं के साथ विवाह किया। यहाँ लिख लेते हैं हम, नंदा और सुनंदा, ये भी अन्य नाम आए हैं ना। श्री ऋषभनाथ का जीवन बहुत आनंद के साथ व्यतीत हो रहा था कि इसी समय प्रजा पर भयानक संकट उत्पन्न हो गया। काल के प्रभाव से अब समस्त कल्प वृक्ष नष्ट होने लगे। जो कल आपको समझाया था ना, इसीलिए 2 कक्षाएं ली थी, उत्सर्पणी काल, अवसर्पणी काल, 14 कुलकर, है ना, और 10 प्रकार के कल्प वृक्ष। अब काल के प्रभाव से धीरे धीरे करके कल्प वृक्ष नष्ट होने लगे। इसे देखकर लोगों को आश्चर्य हुआ एवं आजीविका की तलाश में वे नाभिराय भगवान के पास में गए। सबसे पहले किसके पास गए? ऋषभ देव के जो पिताजी हैं नाभिराजा, कि भाई इससे तो हमें बेर मिल जाता था, इससे आम मिल जाता था, जो फल चाहिए वो मिल जाते थे, और ये क्या हो गया? वहाँ पेड़ अब सूख गया, दिखाई नहीं दे रहा, कहाँ चला गया, कैसे खाएंगे, भूख लग रही। सबने उनसे प्रार्थना करी, हे नाथ हमें उदर पूर्ति का उपाय बताइए। अजीब सा लग रहा है, पेट में कुछ चूहे कूद रहे, कपड़े कैसे बनाएंगे, ये सब फट गए, कई दिन के हो गए, अब वो कपड़े देने वाला कल्पलक्ष नहीं मिल रहा, कहाँ चला गया, दिख नहीं रहा, मकान कैसे बनाएंगे, वो मकान जिससे मांगते थे वो पेड़ दिखाई नहीं दे रहा, अरे ये आभूषण अब पुराने हो गए, नहीं चाहिए, आभूषण वाला पेड़ दिखाई नहीं दे रहा, माला वाला पेड़ दिखाई नहीं दे रहा। इन सबके नाम से 10 प्रकार के अलग अलग पेड़ होते हैं, वो भी आपको एक दिन लिखवा देंगे। तो उनसे लगभग सारी वस्तुएं, सारी जरूरतें 10 प्रकार के पेड़ों से दूर हो जाती हैं। अब भाई वहां पहुंचे, हमें उदर पूर्ति का उपाय बतलाइए, हमारे शरीर कृश एवं शक्तिहीन हो रहे हैं, अंदर बहुत दिन से कुछ गया नहीं है तो जान निकल रही है, कृश यानी कि कमजोर हो रहे हैं, अब शक्ति नहीं है, हमारे हृदय में भयानक उथल पुथल मची हुई है, समझ में नहीं आ रहा है ना, क्या खाएं, इसलिए आपसे हम प्रार्थना करते हैं, आप हमारे राजा हैं, हमारे कष्टों का निवारण कीजिए। हे राजन, जो कल्प वृक्ष हमें परंपरा से इच्छा अनुसार फल देते थे, जो मांग लेते थे वो मिल जाता था, वे सब न मालूम कहाँ विलीन हो गए, रातों रात दिखाई नहीं दे रहे। बढ़िया समय रहा होगा। हाँ, उनके अभाव में अब हम लोगों को अपनी जीविका का मार्ग कुछ भी नहीं दिखता है। बढ़िया क्यों है भाई साहब? मोक्ष नहीं है भोगभूमि में। सम्यक दृष्टि के हिसाब से अगर देखा जाए तो बस निकल जाएगा समय, 4 व्हीलर भी मिल जाती होगी, सब मिल जाएगा, उड़ोगे आप हवा में, क्या दिक्कत है। लेकिन मोक्ष तो है नहीं भोगभूमि में। और यहाँ पर अगर मोक्ष प्रारंभ भी हो रहा है तो बिल्कुल बॉर्डर लाइन पे जो पैदा हुए उन्हीं को मौका मिल रहा है, सबको तो नहीं मिला। और उनको भी अभी कष्ट हो रहा है ना, भूख के मारे बिल्कुल गए कि अब गए। पहले आपको सुविधाएं मिल जाएं फिर छीन ली जाएं तो कष्ट देखिए कितना ज्यादा होता है। अगर आपको सुविधाएं नहीं मिली हैं धीरे धीरे करके तो आपको कुछ पता ही नहीं चलेगा। एसी वालों को अगर गर्मी में निकाल दिया जाए अटैक सा पड़ जाता है। सुविधाएं जो ना दे पाए, बचपन से अगर एसी में रखा गया, और वैसे किसी को अरे पेड़ पौधे इतनी अच्छी हवा दे रहे हैं, बिजली नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, अब पंखा नहीं चल रहा तो दिक्कत आ रही है, बचपन से पंखे की आदत पड़ी है। ज्ञान सागर जी में हमारे यहाँ तो नहीं था पंखा पहले, हमें तो नहीं आदत, हम तो क्योंकि 3-3, 4-4 दिन में हमारे आगरा में लाइट आती थी। एक बार गई तो अपने को कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। लेकिन हाँ,
अब कई बार आदत पड़ भी जाती है, लेकिन व्यक्ति को ढालना चाहिए अपने को हर परिस्थिति में। तो ऐसे ही यहाँ पर आप जो भैया जी का प्रश्न था, सबके लिए बता दें कि बड़ी भोग भूमि में ऐश रहती होगी, सब अपने आप मिल रहा है। भैया ऐश तो है, परंतु अगर हम ये ग्रंथ पढ़ रहे हैं तो उस दृष्टि से उनको मोक्ष तो है ही नहीं, फिर दोबारा से वो समय तो निकल गया ना उनका। अनादिकाल से कितनी बार भोग भूमि में जा चुके हैं भैया जी हम सब। अगर धर्म ग्रंथों पे श्रद्धान करोगे सच्चा, हम सब लोग भोग भूमि में उत्पन्न हो चुके होंगे, कहीं कहीं स्वर्ग में भी जा चुके होंगे, व्यंतर भूत पिशाच बहुत बार बन चुके होंगे, नरक भी बहुत बार गए, हर प्रकार के जीव जंतु 84 लाख योनियों में न जाने कितनी बार जा चुके। अनादिकाल से हमारा परिभ्रमण चलता आ रहा है, तो ऐसा कुछ नहीं है कि एक बार मिले। अब पता नहीं वो सारे कल्पवृक्ष कहाँ विलीन हो गए। उनके अभाव में अब हम लोगों को अपनी जीविका का मार्ग कुछ भी नहीं दिखता है। हमें समझ में नहीं आ रहा कि अब हम अपनी जीविका के साधन कैसे अपनाएं। उन लोगों की करुण पुकार को सुनकर नाभिराजा ने उन्हें बहुविधि समझाया। बहुविधि माने बहुत प्रकार की विधियों से अब उनको समझाया कि भाई ऐसे ऐसे करो, परंतु निष्प्रयोजन समझाने से क्या होने वाला था। मतलब पिताजी अपना काम वहां पे करे आए थे कि भाई कैसे बच्चा पैदा होना है। नाभिराय उनका नाम पड़ गया था कि जब बच्चा पैदा होगा तो कैसे नाभि पे से नाल को हटाना है। अब आगे तो उनका बच्चा आ चुका है, बड़ा भी हो गया है, शादी ब्याह भी हो गया है। तो अब जब स्वयं तीर्थंकर गृहस्थ जीवन में आदिनाथ भगवान ऋषभ देव वहां बैठे हैं, तो अब बूढ़ा हो गया राजा, अरे भाई मैं तो बूढ़ा हो गया हूं, अब तुम निपटो भाई इनसे, आज तुम्हारी परीक्षा है। तो निष्प्रयोजन समझाने से क्या होने वाला था। तब उन्हें अपने नीति निपुण पुत्र श्री ऋषभनाथ के समीप भेज दिया। उन सबको कहा कि देखो भैया, अब तुम्हारी समस्या नहीं युवराज संभालेंगे, हम रिटायर होने वाले हैं, ठीक है। कहाँ पहुंचे सारे लोग? ऋषभ देव के पास। क्षुधा पिपासा से आक्रांत उनके शरीर क्रश हो रहे थे, प्यास लग रही थी। अब वहाँ पानी नाम की कोई चीज़ नहीं थी, पता ही नहीं था कि क्या चीज़ पीनी है। आपको तो पता है ना, अब ये पीना, प्यास लग रही है। पहले तो कल्प वृक्ष से ही आ जाता था, है ना। अब समझ में नहीं आ रहा भाई क्या पिए, कुछ चक्कर ही समझ में नहीं आ रहा, अचानक से हो गया। तो प्यास से, पिपासा माने प्यास, क्षुधा माने भूख, उससे उनके शरीर क्रश हो रहे थे। मुख मुद्रा मुरझा गई थी, बिल्कुल झुर्रियाँ पड़ गई थी। लज्जा के कारण उनके मस्तक नीचे झुक गए थे कि अब अपनी शक्ल क्या दिखाएंगे, अजीब सी शक्ल हो गई है। शीघ्र ही प्रजाजन श्री ऋषभनाथ के सम्मुख आए। वैसी ही हालत में गिरते पड़ते ऋषभनाथ जी के सम्मुख सामने आ गए एवं उन्हें अपना समस्त कष्ट कह सुनाया। जो भी उनको कष्ट हो रहा था वो बता दिया। उन्होंने कहा, हे भगवान, आपके जन्मोत्सव के समय देवताओं ने बहुत से रत्नों की अजस्र वृष्टि की थी। आपको पता है, आपका जब जन्म हुआ था ना, तो कुबेर ने कितने करोड़ रत्न 15 महीने तक बरसाए थे, वो हमने खूब लूटे थे। अब उसको बेचने कहाँ जाएं? अब लग तो भूख रही है, उन रत्नों को खा लें क्या? जब रोटी नहीं होगी ना, तो रुपया पैसा सब बेकार जाएगा। खाली टापू पे आपको छोड़ दिया जाए और खूब बैग भर भर के नोट दे दिए जाए, खरबों रुपया, और आपको पता ही नहीं, उस टापू सुनसान वीरान, न पेड़ पौधे न वनस्पति खाने लायक कुछ भी। क्या खाओगे? नोटों को खाओगे, कूद मरोगे जंगल उसमें, समुद्र में। ठंड लग रही हो तो उस नोट को जला लेंगे आज। हाँ भैया जी कह रहे ठंड तो लग रही होगी तो नोट जला लेंगे। तो जब तक जलाना नहीं आता होगा तो माचिस की तिल्ली के लेके गए थे वहाँ। पैसे की वैल्यू न रखेगी। माचिस भी तो लेकर जाना पड़ेगा। तो कहने का तात्पर्य यह है कि बहुत रत्न बरसे थे। उस समय हमें दरिद्रता का शब्द का बोध भी नहीं पता था कि गरीबी क्या होती है ना। हमें मालूम ही नहीं था, हमसे ज्यादा रईस इस दुनिया में कोई नहीं था। अब हमें ज्ञात भी नहीं कि वे सारे की सारे रत्न कहाँ गायब हो गए, क्योंकि भैया भोग भूमि तक थे। उसके बाद अब जन्म के बाद अब ये कर्म भूमि आ गई है।
अब वो लोप हो गए, दिखाई नहीं दे रहे रत्न। बस आए, बंटवाए, मूर्ख बना दिया हमको। खुश हो गए, खूब डांस किया हमने रत्न ले ले करके। वो स्वर्गों के दिव्य रत्न थे, जैसे आए थे अब मिल ही नहीं रहे अलमारी में, लॉकर में गायब हो गए। लक्ष्मी देवी तो लॉकर में संभाल के रख ली थी। अब आप कृपा करके बताएं कि हमको ऐसा उपाय दें कि जिससे हमारे उदर की ज्वाला शांत हो सके। अब पहले तो हमें कछु इंतजाम कर दो भगवान जी कि ये अंदर कुछ जाए। हे प्रभु, मनुष्य की तो गणना ही क्या, आपकी आज्ञा का पालन तो स्वयं इंद्र भी करता है। हम रोज देखते हैं इंद्र आकर के डेली यहाँ ढोक लगाता है। वो भी इतना बड़ा राजा है, स्वर्ग से आ रहा है डेली, वो आपकी पूजा करता है। इसका मतलब कुछ मामला गड़बड़ है, आप उससे भी बड़े हो तभी तो आ रहा है वो, ऐसी थोड़ी आएगा काली पीली टाइम खराब करने। आपके लिए देखो कुछ भी असंभव नहीं है। आपके पिताजी ने भी आप ही के पास हमें भेज दिया है। अगर आप चाहें तो हम सबको क्षण भर में सब प्रकार से सुखी बना सकते हैं। आपके पास पक्का ऐसा कुछ है कि एक क्षण में सब हमारी समस्याओं का समाधान आप कर सकते हैं। हे प्रभु, अगर आपके रहते हुए भी हम लोगों की मृत्यु हो गई तो देख लेना, आपका नाम लिख जाएंगे उस सुसाइड नोट में। धमकी दे रहे हैं। देखो, आपके रहते हुए अगर हम लोग मर गए ना तो फिर आपकी दयालुता में कलंक आ जाएगा। आपको सब बोल रहे बड़े दयालु, इंद्र बोल रहा दयालु है, आप किस बात के दयालु है ना। वो आता है ना कई धर्मों में कि बड़े हमारे भगवान दयालु हैं, सब पे करुणा करते हैं, और दयालु दयालु करके खटाक जानवरों को, अरे कलंक है ऐसे भगवान के ऊपर एक तरह से, उन मनुष्यों के कारण से जो भगवान को दयालु कह करके उनके नाम पर अपने मांस भक्षण के लिए मूक पशुओं की बलि इत्यादि देते हैं। चढ़ाते पानी ले जाते। बस आपकी दयालुता में कलंक आ जाएगा। इसलिए हे दया के सिंधु, सिंधु माने सागर, आप हमारी रक्षा करें, आप ही हमें बचा सकते हैं। इस प्रकार से उन्होंने सबने वहाँ जाकर के विनती करी। आटे का मुर्गा पुस्तक में आया है, भैया जी ने नारियल का उदाहरण दिया कि बकरे की जगह नारियल कर दें, तो भैया नारियल के नाम से ही नारियल चढ़ाओ तो अच्छा है। बकरे के नाम से या मुर्गे के नाम से नारियल चढ़ाओगे तो आटे का मुर्गा में जैसे राजा यशोधर का हसरू हुआ वैसा हो जाएगा। अभी कुछ दिनों पहले का प्रसंग है कि दुर्गा पूजा में जो बलि वगैरह दी जाती है, तो हिमाचल में, उत्तराखंड में या कहीं कहीं पर, असम में हमें एग्जैक्ट नहीं पता, कहीं पर भारत सरकार ने ऑर्डर दिया है, चाहे सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, हाई कोर्ट का, या वहाँ का कहीं का ऑर्डर आया है बाकायदा कि अब पूरे के पूरे राज्य में इन 9 दिन कोई बलि नहीं दी जाएगी। तो वहाँ पर मंदिरों पर बोर्ड लगाए गए हैं जिलाधिकारी के माध्यम से, अलग अलग कई मंदिरों में जहाँ पर बलियाँ दी जाती थी। और साथ में अपने ज्ञान से उन लोगों ने ये भी गलती से लिख दिया है कि इसके स्थान पर आप कुछ फलों की बलि दे दीजिए, कुछ आटे से वो कर दीजिए, कुछ नकली चीज़ों की बलि उसके स्थान पर ये दीजिए। तो अगर हम आटे का मुर्गा किताब को पढ़ के चलते हैं तो बकरे के नाम से आप फल मत चढ़ाइए, फल के नाम से फल चढ़ाइए। अगर बकरे को सोच करके, मुर्गे को सोच करके, भैंस को सोच करके आपने फल चढ़ाया तो जैसे राजा यशोधर और उनकी माता, क्या नाम था, चंद्रावती, इंद्रावती, चंद्रावती नाम जो भी था, उनका जो अगले 6-7 भवों तक हश्र हुआ वह हश्र आपका होगा। भले उस समय आप भैंस को, बकरे को, गाय को, मुर्गी को बचा लेंगे, परंतु आपके कर्मों का बंद हो जाएगा, क्योंकि आप उसमें भावों से, वह बकरा सोच रहे हैं, वह मुर्गा सोच रहे हैं, वह भैंस सोच रहे हैं, या कोई भी अन्य जीव सोच रहे हैं। तो भाव हिंसा सबसे बड़ी हिंसा है, तीनों प्रकार की हिंसा। मन का कॉन्सेप्ट वही है, मन से। तो इसलिए आपको भगवान को चढ़ाना है, पुष्प को पुष्प कह के चढ़ाइए, आम को आम कह कर चढ़ाइए, आम को बकरा कह करके मत चढ़ाइए। क्योंकि भले ही आपने बकरे को तो बचा लिया, बहुत अच्छी बात है, परंतु अपने अंदर आपने अगले जन्म में बकरा बन के कटना कन्फर्म कर लिया। तो इसलिए थोड़ा सा संशोधन उसमें किया जाना चाहिए। उस एक्ट, जो भी ऑर्डर निकले हैं, अभी आज जैसे दशहरा है और अगले साल भी आएगा, बहुत लोग
बलि वगैरह देते हैं, ईद वगैरह पे भी बहुत सारे लोग उसका विरोध करते हैं और ये गलती से प्रेरणा दे देते हैं मैसेज के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, अपने प्रवचनों के माध्यम से। उस जानवर को बचाने की जगह जानवर के रूप में आप नकली खाने की चीज़ बना करके उसकी बलि दे दीजिए। बिल्कुल कदापि बिल्कुल नहीं करिए। न खिलौना बनाइए जानवर के रूप में। दीपावली भी आने वाली है इस महीने, चीनी वगैरह के खिलौने बनाते हैं, उनको खा लेते हैं। बिल्कुल भी ऐसा मत कीजिए। बहुत सारे अन्य चीज़, अरे खिलौना बनाना है पुष्प के रूप में बना लो, और चीज़ों के रूप में बना लो, खाने की चीज़ के बिस्किट के रूप में किसी भी बना लो, उसको जानवरों के रूप में ना बना करके उसकी बलि इत्यादि नहीं दीजिए। क्योंकि कई बार देखा गया बच्चे कहते हैं इसकी टांग खा रहे हैं, इसके हाथ खा रहे हैं, इसका मुंह खा रहे हैं, तो इसलिए वैसे ही उनके भाव कर्म बन जाते हैं। तो इसलिए ये एकदम से भैया जी ने पूछ लिया कि नारियल की बलि दे सकते हैं क्या, उस टाइप से। वैसे इनका प्रश्न का वो नहीं था, लेकिन कई लोगों का रहता है। चिप्स के पैकेट में भी आने लगे वो ऐसे बने। हाँ, वो चलो खेलने के लिए तो कोई बात नहीं है, जानवर कार्टून खाने वाले बच्चों के लिए। हाँ, तो वह जानवर के रूप में भोजन नहीं करना चाहिए, उनके स्वरूप में। उनको खेलो, कार्टून बनाओ, ड्राइंग बनाओ, पेंटिंग बनाओ, उसमें कोई बुराई नहीं है। रहता है कि हम क्योंकि कहीं ना कहीं उसमें आपको भाव हिंसा नहीं लगनी चाहिए। वीडियो गेम में भी अगर आप जानवरों को मार रहे हैं, उनकी हिंसा कर रहे हैं, चाहे जानवर हो चाहे मनुष्य हो, तो धीरे धीरे बाद में आपके हाथ में जब असली की बंदूक आएगी तब आप मनुष्यों को और जानवरों को तलवार से, बंदूकों से मार डालेंगे। बच्चे नहीं सोचेंगे। तो भाव हिंसा, अरिहंत भगवान ने जो धर्म उपदिष्ट किया है उसमें प्रमुखता से उसको लिया है, क्योंकि स्वयं का कल्याण करना है। पर का तो साथ में हो ही जाएगा। पर को तो आपने बचा लिया, परंतु स्वयं का आपने कल्याण न करके अपने लिए त्रियंच गति, नरक गति आपने अपनी बना ली। तो इसलिए आज के उपदेश के माध्यम से हम यही प्रेरणा देना चाहते हैं कि आज के दिन दशहरा है। बहुत सारे लोग भगवान राम के जो प्रतिद्वंदी रहे रावण, मेघनाथ और कुंभकर्ण, उनकी बलि देते हैं, उनका प्रतिरूप बना करके उनको बाणों से या पटाखों से मारते हैं। कदापि देखने न जाएं, ना उसमें चंदा दें और ना उसकी अनुमोदना करें। तीनों की तीनों भगवान हैं, ठीक है। कुंभकर्ण सिद्ध भगवान बन चुके हैं ऑलरेडी, मेघनाथ सिद्ध भगवान बन चुके हैं। खाली जैन ग्रंथों की बात नहीं है, इनके नाम पे पूरा नगर है 52 गजा में, एमपी में, बड़वानी के नाम से शिलालेख हैं। वहाँ का पूरा नगर जानता है, पूरा प्रदेश जानता है कुंभकर्ण मेघनाथ भगवान है, उनकी पूजा की जाती है। इतने प्राचीन मंदिर हैं वहाँ पर, है ना, कोई हवा में नहीं है, कोई काल्पनिक विषय नहीं है। तीसरे रावण भी भविष्य में तीर्थंकर है। तो इसलिए जो उन्होंने पहले अपने कर्मों की निर्जरा करने से पहले जो भी पाप किए तो कर दिए, ठीक कर लिए, उसके बाद बार बार उनके पीछे कब तक पड़े रहोगे। अपनी चिंता करो, उन्होंने जो किया सो किया। आप रावण मत बनो, आप कुंभकर्ण मेघनाथ मत बनो। बस उनको मार करके एंटरटेनमेंट लेने के लिए वहाँ पर भीड़ इकट्ठी करके मत जाओ। कदापि गली मोहल्ले में जो रावण बन रहे हों, लड़ाई मत लड़ो, जो लड़ रहा है लड़े, जो मार रहा है मारे। आप अनुमोदना मत करो, उसमें तालियां मत बजाओ, आनंद मत लो। ऐसे मैसेज अगर आते हैं उनको आगे मत भेजो, क्योंकि भाव हिंसा के कारण से आपको बहुत बुरे कर्मों का बंध उस क्षण होगा, जिस कारण से स्वयं भगवान को मारने के लिए, जैसे हम मूर्ति को कहते हैं ना कि हनुमान की मूर्ति के साथ ये कर दिया, राम की मूर्ति के साथ युद्ध हो जाते हैं, कितने बड़े बड़े हो जाते कि नहीं हो जाते हैं, कितने लोगों को मार डालते हैं कि मूर्ति के साथ छेड़खानी कर दी, मूर्ति को बैठ गए, मूर्ति पे पैर रख दिया, है ना, गलत फोटो खिंचा ली, हाथ लगा दिया। अरे वो भी तो भगवान है। तो उनके साथ भी हमें, उन्होंने जो पिछले कर्म में किया, ऐसे तो भगवान राम भी पिछले भवों में न जाने क्या क्या थे, श्री कृष्ण भी पिछले भवों में बहुत सारे अलग अलग पर्यायों में रहे, त्रियंच भी रहे। तो उनके पिछले भव के, पिछले कर्म के चक्कर में आप अपना आज का कर्म, आज का भव क्यों बर्बाद करते हो। ठीक है, मानते तीनों बुरे इंसान थे, वो तो कन्फर्म है। कुंभकर्ण ने भी भगवान राम के साथ युद्ध लड़ा, मेघनाथ ने भी लड़ा, रावण ने भी लड़ा, परंतु अंत में उन सभी ने अपना जीवन सुधार लिया। तो हमें अंत भला तो सब भला की दृष्टि से देखना है। राम जी ने स्वयं भेजा
था कि जाओ सीख के आओ रावण से। हाँ, वो सिर्फ ऐसे भी कथानक आते हैं कि राम जी ने भेजा, है ना। कुंभकर्ण और मेघनाथ की तो दीक्षा ही हो गई वहीं पर, और उन दोनों को उसी भव में मोक्ष की प्राप्ति हुई। मन की बुराई जलाओ रावण से। हाँ, आपका समय हो रहा है, काफ़ी अधिक हो गया है। जय बोलिए महावीर भगवान की, अनंता अनंत सिद्ध परमेष्ठी भगवानों की, आचार्य भगवान श्री शुभ चंद्र जी महाराज की। जय बोलिए पांडव पुराण नामक ग्रंथ की, महाभारत नामक ग्रंथ की, पंडित नंदलाल जी जैन विशारद जी की। जय बोलिए इस युग के प्रथमाचार्य चारित्र चक्रवर्ती आचार्य भगवान श्री शांत सागर जी महान मुनिराज की। सभी को जय दू जड़ंदो, जय जिनेन्द्र।